मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की स्कीम को लेकर के इस समय गहमा गहमी का माहौल बना हुआ है और जिस तरह से इस समय पहल की जा रही है उस हिसाब से देखा जाए तो हम लोग काफ़ी मजबूत स्थिति में हैं। लेकिन जब तक कोई कार्य नहीं हो जाता है दोस्तों, तब तक उसको कुछ नहीं कहा जा सकता। एक कहावत है कि हंसी वही अच्छी होती है जो बाद में हंसी जाए दोस्तों। इसलिए आप लोग थोड़ा धैर्य बनाए रखें। आज हम आपसे बात करेंगे आपकी योजना के बारे में। मंत्री जी का जो ताज़ा बयान आया है एक इंटरव्यू का, उसके बारे में भी बात करेंगे और जो मदरसा बोर्ड को लेकर के चर्चाएं जोरों शोर से उठी हुई हैं उसके बारे में भी आज आपसे चर्चा करेंगे। पूरी जानकारी लेने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो में बने रहें, पूरी बात आपके समझ में आएगी। पॉइंट टू पॉइंट बात होगी दोस्तों। आपको सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि छुट्टी आज से खत्म हो रही है और 5 दिन में 5 बड़े फैसले आने की उम्मीदें हैं। अब आपका फैसला कब आएगा ये देखने वाली बात होगी। हालांकि आपका नंबर पहले नंबर पे लगा हुआ है। अब ये फैसला माननीय चीफ जस्टिस साहब के ऊपर है जो आपके पक्ष की फैसला कब वो सुनाते हैं। लेकिन इतना जरूर है दोस्तों कि आप इस समय जो सूरत हालात है उसको देखते हुए आप काफी मजबूत स्थिति में हैं और हो सकता है कि बस 2-3 दिन में आपके लिए फैसला भी हो जाए और वो फैसला एक ऐतिहासिक फैसला होने वाला है दोस्तों। इसलिए आप धैर्य बनाए रखें और हर एक उस मूवमेंट पे नजर बनाए रखें। आपके बारे में जो चर्चाएं हो रही हैं, जो प्रयास हो रहे हैं, इस समय काफी सार्थक है और सही दिशा में इस समय प्रयास किए जा रहे हैं दोस्तों। और हर एक एंगल देखा जाता है कि किस एंगल से हमको सफलता मिल सकती है दोस्तों। वो दिन दूर नहीं है जब हम लोग अपने खोए हुए सम्मान को वापस पाएंगे और एक बार पुनः उसी भाव के साथ हम मदरसा जाएंगे जिस भाव से हम पहले जाते थे दोस्तों। एक अंग्रेजी का अखबार है जिसमें आज राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी साहब ने अपना वक्तव्य दिया है। उनसे सवाल पूछा गया कि क्या मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को सरकारी स्कीम में, सरकारी स्कूलों में दाखिला देने के लिए आपकी सरकार ने क्या कदम उठाए हैं और जो मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनमें पढ़ाने वाले आधुनिक शिक्षकों के लिए आपका ओपिनियन क्या है, उनके लिए कोई योजना बन रही है नहीं बन रही है। उस पर उन्होंने जवाब दिया कि देखिए, जो बच्चे जहां पढ़ रहे हैं वो वहीं पढ़ते रहेंगे और रही बात आधुनिकीकरण शिक्षकों की, तो केंद्र सरकार की योजना थी। केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर के इनके मानदेय को देने का कार्य करते थे, लेकिन कुछ तकनीकी गड़बड़ी की वजह से इस समय उनका मानदेय नहीं आ पा रहा है। और यह आधुनिकीकरण शिक्षक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वो शिक्षक हैं जो मदरसे में गरीब बच्चों को शिक्षा देते हैं, निःशुल्क शिक्षा देते हैं और इनके शिक्षा के बिना हम मुस्लिम समाज का उत्थान नहीं कर सकते हैं। इसके बारे में 8 से 9 बार मैं लगभग कुछ ही दिनों में 8 से 9 बार मैं मुख्यमंत्री जी से मिल चुका हूं और इसके बारे में मैंने विधिवत चर्चा की है। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है
और इसकी कमी को जल्द दूर किया जाएगा। इन शिक्षकों का नियमितीकरण कैसे हो, योजना का संचालन कैसे हो, ये सारी बातें चल रही हैं और इस पर बहुत जल्द फैसला लिया जाएगा। और जो शिक्षक इस समय अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, उनके साथ हम अन्याय नहीं होने देंगे। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं आपके समझ में भी आता होगा कि हमारी बातें इस समय किस लेवल पर है। और एक बात जान लीजिए कि दानिश आजाद अंसारी साहब ने आपकी लड़ाई को अपनी प्रतिष्ठा बना लिया है और उन्होंने जिस तरह से हम लोगों को आश्वासन दिया है और देते आ रहे हैं, और जिस तरह से वो हम लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, काफी सराहनीय कदम है और स्वागत योग्य है। और इतना मान करके चलिए कि दानिश आजाद अंसारी साहब आज की आपके लिए हर वो संभव कोशिश कर रहे हैं जो उनके अधिकार क्षेत्र में आता है, और जो नहीं आता है उसके लिए भी वो प्रयास करते रहते हैं। दोस्तों, बात यही खत्म नहीं हो जाती है। लगभग 22,000 मदरसा आधुनिकरण शिक्षक हैं और उनकी समस्या का समाधान कराने के लिए दानिश आजाद अंसारी साहब रात दिन एक किए हुए हैं। और इसी मेहनत पर हम लोगों को पूर्ण भरोसा है कि दानिश आजाद अंसारी आपका अहित कभी नहीं चाहेंगे, आपकी भलाई के लिए लड़ रहे हैं और बहुत जल्द आपके योजना का भी ऐलान होगा। लेकिन मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी रुकावट है आपके योजना में, वो है मदरसा बोर्ड। मदरसा बोर्ड के फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है। किस दिन उसका फैसला होता है, किस दिन उसका फैसला होता है, फैसले के तुरंत बाद आप लोगों की समस्या का समाधान भी होगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है और अब तो आप बहुत मजबूत स्थिति में हैं। आपके बकाये को लेकर के भी चर्चाएं जोरों पर हैं, उसकी भी चर्चा चल रही है। बकाया भी मिलेगा, योजना भी चलेगी और सम्मान पूर्वक मानदेय भी आपको मिलेगा। लेकिन दोस्तों, जरूरत है तो आपको जागरूक होने की। अगर ऐसा नहीं होता है, ये 10% चांस है कि नहीं हो सकता है, और 90% जिस तरह से मेहनत किया जा रहा है उस हिसाब से 90% रिजल्ट आपके फेवर में है। 10% आपके खिलाफ हो सकता है, लेकिन 90% को उच्च क्वालिटी का दर्जा दिया जाता है। दोस्तों, किसी भी तरीके से भी कोई भी कार्य क्यों ना हो, 90% उच्च क्वालिटी का है। इसलिए मुझे पूर्ण भरोसा है कि हमारी योजना भी चलेगी, हमको हमारा मानदेय भी मिलेगा और हमारे खोए हुए सम्मान को सरकार वापस करके और एक संतोषजनक और सम्मानजनक मानदेय भी देगी, जिससे समाज से दूर जाते हुए बच्चों को समाज की मुख्यधारा में जोड़ने में सहायता मिलेगी। और इसी पे इस समय कार्य किया जा रहा है। दोस्तों, आपके जो राज्य मंत्री साहब हैं, इस समय दिन रात एक कर दिए हैं आपके लिए, और हर तीसरे चौथे दिन इस समय उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री महोदय जी से होती है। और एक दीपावली के कार्यक्रम में उन्होंने कुछ शिक्षक साथियों से मुलाकात करके इस बात को दोहराया भी
कि आप लोगों का काम बहुत जल्द हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने मुझे पूर्ण भरोसा दिलाया है कि ये कार्य हम करेंगे, आपके वादे को पूरा जरूर करेंगे, और हम लोगों को भी विश्वास है कि हम लोगों का कार्य होगा दोस्तों। इसलिए आपको ज़्यादा विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। आप संयम बरतें, संयम से काम लें, हम लोगों का कार्य बहुत जल्द होगा। और जैसे ही कोई मुझे और नई सूचना मिलती है, शाम के वीडियो में आप प्रतीक्षा करिए। कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो शाम को चर्चा में आपको बताई जाएगी। तब तक के लिए मुझे आदेशित करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।